सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिट लगी हुई है। $1000 की क्या सैलरी है, मैं ये डिफ़ाइन कर देता हूँ। जब ये कानून पास होगा तो तकरीबन 18 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, मिस्त्री है, उसकी भी आसानी से 2,80,000 रुपये माहाना दी जा सकती है। फैसलाबाद से खबर दी आपको। फैसलाबाद के एक वकील ने हुक्मरानों की नींदें उड़ाकर रख दी। मजदूर की तनख्वाह $1000 करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कैसे मुमकिन होगी मजदूर की इतनी तनख्वाह, ये जानते हैं शकील अहमद से, जो इस वक्त अहाता अदालत के बाहर मौजूद हैं। शकील, बताइएगा क्या माजरा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है वो शहरियों की, आम शहरियों की जो है वो आवाज़ उठाने वाला जिनका कोई नहीं होता, उनकी आवाज़ उठाई जा रही है। अब फैसलाबाद के एक एडवोकेट हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया है, और ना सिर्फ एक आम शहरी, हर तबका इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकता है अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पे एडवोकेट फहमीद अंसारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें इस हवाले से। सर, बताइएगा कि क्या हिकमत अमली अपनाई है आपने, मज़दूरों की आवाज़ आपने उठाई है, ख़ासकर आम तबका जो है जिनकी कोई कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती, तो ये क्या मामला है जो कि $1000 वाला है? हाँ जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, तो क्या आप लोगों ने ये मामले के ऊपर बात करने के लिए कवरेज दी है। तो ये $1000 की क्या सैलरी है, मैं ये डिफ़ाइन कर देता हूँ कि $1000 है जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है, वो 2,80,000 रुपये बनता है। और जब ये कानून हमने पास कराने की बात की है, ये कोई नारा नहीं है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो पाकिस्तान में 30,000 से 37,000 माहाना तनख्वाह कमाते हैं। कहीं पे भी कोई दिहाड़ीदार मजदूर है जी, उसकी बात है। कहीं कोई फ़ौज में जॉब करता है, फ़ौजी है जी, उसकी बात है। कहीं पे कोई पुलिस में जॉब करता है, सिपाही है जी, उसकी बात है। कहीं पे कोई किसान के पास नौकरी करता है या दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी बात है। कहीं पे कोई भट्टा पे काम करता है जी, उसकी बात है। कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट मुलाजम है जी, उसकी बात हो रही है। जब ये कानून पास होगा तो तकरीबन 18 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, जो कि अभी 37,000 रुपये में बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो ये हमने रेट पटिशन फ़ाइल की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। यानी कि चारों सूबे हैं, जहाँ पे भी पाकिस्तान में कोई रह रहा है उसको इसका पास होने का फ़ायदा होगा। और दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आम तौर पे ख़बरें चलाई जाती हैं कि पाकिस्तान बड़ा गरीब है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की बात करूँगा, उसकी रिपोर्ट है 2024 की, जब ये ख़बरें चलाई जा रही थी कि मुल्क दिवालिया होने लगा है। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो 2586 अरब रुपये हैं, 2685 अरब रुपये हैं। उनमें से गवर्नमेंट अगर सिर्फ 10.5 अरब रुपये सालाना देगी तो माहाना कहीं पे भी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उसकी तनख्वाह 2,80,000 रुपये बड़ी आसानी से दी जा सकती है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे प्राइवेट मार्केट की कि वो कैसे दे सकती है। प्राइवेट जो मार्केट है, जिसे लोकल मार्केट कहा जाता है, वो 1,05,738 अरब रुपये की है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ फिनांस की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की रिपोर्ट है कि ये पैसे हैं, ये GDP है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है। अगर प्राइवेट मार्केट 226 अरब रुपये सालाना पे करेगी तो माहाना कहीं पे भी कोई प्राइवेट मज़दूर है, कहीं पे कोई प्राइवेट कहीं पे भी जॉब कर रहा है, कोई मिल में, फैक्ट्री में, भट्टे पे, किसी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पे कोई दिहाड़ीदार मज़दूर है, मिस्त्री है, उसकी भी आसानी से 2,80,000 रुपये माहाना दी जा सकती है। और दिहाड़ी जो आम मज़दूर की है वो 10,000 रुपये दिहाड़ी दी जा सकती है आसानी से। और ये कोई नई बात नहीं कर रहे। दुनिया में जो है, हम जिनकी लॉज़ की हम बात कर रहे हैं, हम फॉलो करते हैं UK USA के लॉज़ को। हमारी जितना भी जस्टिस सिस्टम है वो UK USA को फॉलो करता है, और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने जो सज़ा देने वाले कानून तो हैं वो सारे उन्हीं के रांझ कर लिए हमारे मुल्क में। क्यों ना हम फ़ायदा देने के उनके कानून भी रांझ कर लें। तो दूसरी बात इसमें और जो सामने आती है कि वहाँ पे मिनिमम वेज क्या है। हम USA में देखते हैं, अमेरिका में, वहाँ $3300 मिनिमम वेज है जो वहाँ पे आम दी जाती है। और हम UK की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी जो मिनिमम वेज है वो 3,000 से 4,000 माहाना डॉलर में दी जा रही है। तो मैं तो $3,000 की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ $1,000 की, जो बआसानी दी जा सकती है। और इसमें जो आम बंदा परेशान है, जो कोई मैनेजमेंट हमारी कंट्री की, हमारे जहाँ लॉज बनाते हैं, तो कोई मुल्क को नुकसान नहीं होगा। GDP के ऊपर जस्ट 2% बोझ आएगा,
2% बोझ आएगा और आसानी से आम बंदे को इतनी तनख्वाह दी जा सकती है। तो इस पर जो है वो अब तक क्या कोई पेशरफ्त हुई है कि इस हवाले से, या कब इसकी सुनवाई होगी? क्या आप समझते हैं कि वाकई ये आपका जो है वो बिल पास हो जाएगा असम्बली में भी? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो आम तौर पे इस तरह होता है कि पहले तो समात के लिए कोई एप्लीकेशन है, कोई रेट है, कोई दावा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। ये समात के लिए एक्सेप्ट हो गया हुआ है और जो पार्टियां हैं इसमें चारों गवर्नमेंट्स, 5वीं फेडरल गवर्नमेंट है, उसको नोटिस हो गए हुए हैं कि इसका जवाब दें ताकि इसकी नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो शुरू हो जाए। अभी उसका इंतज़ार है कि जैसे ही कोई हेयरिंग शुरू होगी तो फिर इसकी अपडेट आपको साथ साथ देते चले जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और है इसमें कि हुकूमत की जानिब से एक मज़दूर की तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही कि जिस पर जो है वो किसी फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया गया हो, या किसी भी प्राइवेट इदारे पे जब मज़दूर तो हर जगह पे काम करते हैं लेकिन 15,000, 18,000, 20,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं दे रहे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। तो बहुत सारे लोग मुतासरा होते हैं कि उन्हें लॉज़ का नहीं पता होता और लॉज़ कहाँ से कैसे अप्लाई होते हैं ये नहीं पता होता। तो अब ये बड़ा सेंट्रलाइज हो गया। तो कंट्री में आप कहीं पे भी हैं, आपको पता है कि 37,000 से कम आपका एम्प्लॉयर तनख्वाह दे रहा है, वो मार्केट से 37,000 के हिसाब से पैसे ले रहा है और आगे वो करप्शन करता है, वो उस मज़दूर के पैसे खा लेता है। तो इसका जस्ट एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बना हुआ है, आप उसके ऊपर एप्लीकेशन दें तो वहाँ सुनी जाती है। अगर आपको वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा तो उसके अंदर ही पोर्टल बना हुआ है कि आप जो नीचे वाली अथॉरिटी है उससे सेटिस्फाई नहीं, उससे ऊपर वाली अथॉरिटी में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें अपने घर बैठे हुए। अगर आप वहाँ से भी नहीं सेटिस्फाई हुए तो उससे ऊपर वाली है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दें जाके। अगर आपको लग रहा है कि वो भी वहाँ आपको धमका देंगे, डरा देंगे, तो आप किसी भी लीगल जो पर्सन है उससे रब्ता कर लें, किसी वकील से रब्ता कर लें, वो आपको दिलवाएंगे। और इसके बाद अगर आपको वहाँ पे सैलरी आपको मिल गई है, आपका जो एम्प्लॉयर है आपको तंग कर रहा है या किसी वजह से थ्रेट कर रहा है, तो वो आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। उसके भी लॉज हैं, उसका भी उससे जुर्माना होगा। और हम बात करेंगे बड़ी तादाद की, बड़ी तादाद को 37,000 जो मिनिमम लॉ गवर्नमेंट ने पास किया वो मिल रहा है। और जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्हें पता चल जाता है तो वहाँ जाकर फौरी वो चलान कर देते हैं उस एम्प्लॉयर का कि लॉ ये बना हुआ है और आपने इसकी पेमेंट नहीं कर रहे, यानी उसको पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ लॉ को समझने की बात है और थोड़ी सी आवाज़ आप उठाएं। जो मिनिमम वेज है वो तो मुल्क में इतनी ही मिलनी है जितनी है। ठीक है, वो 37,000 से एक जगह छोड़ेगा, दूसरी जगह पे 37 मिल जाएगी उसे। ठीक है, लेकिन अपनी आवाज़ उठाएं। और अब तो बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया और आम लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, एक अच्छा इक़दाम उठाया है। और अगर इस पर अमल दरामद कर लेती है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेती है तो यकीनन जो है वो हर आदमी का इसमें जो है फ़ायदा हो सकता है, जिसमें गरीब आदमी, आम शहरी के बासानी अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकता है, खुश इखलाकी के साथ अपना गुजर बसर कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया शकील आपका। नाज़रीन, आपको बताएं फैसलाबाद के वकील ने मजदूरों के लिए आवाज बुलंद कर दी और मजदूर की तनख्वाह $1,000 यानी 2.5 लाख रुपए तक करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो देखते रहिएगा चैनल 1 by 1 न्यूज़ HD।